हेलो दोस्तों, आज बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं। सहसंबंध गुणांक। क्या लिखिए? सहसंबंध गुणांक। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हर साल आपके पेपर में मिलता है। या तो सहसंबंध गुणांक मिलता है या इसी का दूसरा रूप होता है समास श्रेणी गुणांक, या तो वो मिलेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको देखना है और समझना है और सुनना है, और अपनी कॉपी लेकर ही बैठे। और अगर बेहतरीन तरीके से आप समझिए, और ये पेपर आपको 15 नंबर में मिलने वाला 100%। इस बात की गारंटी है कि 100% इस बार आपको सहसंबंध गुणांक मिलेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लेट वीडियो आ रहा है, लेकिन इसलिए हमने और कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसलिए सीधे डायरेक्ट हम सहसंबंध गुणांक का। क्योंकि अगर ना टाइम मिला और हमने वीडियो नहीं पढ़ा और देखा और पता सवाल नहीं बता पाए तो आपके नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने मेन टॉपिक जो आना है पेपर में वो हमने। लेकिन जब पेपर को अगर एग्जाम वाले को अगर बहुत ही टफ पेपर बनाना है तब वो है दूसरे पेपर क्वेश्चन डालेगा। नितर अगर वो अगर बिल्कुल सही है जो सिस्टम से पेपर आता है तो वो यही सवाल देने वाला है। तो अब क्या है, सवाल किस प्रकार आएगा इस बार? सवाल इस प्रकार से आता है। किस प्रकार? सवाल इस प्रकार से आता है, यहाँ पर x का मान दिया रहता है और y का मान, और निकाल लगे सहसंबंध। सहसंबंध गुणांक का सूत्र ये है, n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v। इसे अंडर रूट का चिन्ह लगा है, अंडर रूट में क्या है, फिर कोष्टक लगा, n सिग्मा u स्क्वायर माइनस फिर कोष्टक बंद u स्क्वायर, तो इसी में है एन सिग्मा भी स्क्वायर माइनस पुस्तक फिर सिग्मा भी फिर पुस्तक बंद करके स्क्वायर है। तो ये क्या है, सवाल है। इसी सवाल में अगर आपको सवाल को समझना है तो अपन को इसमें सबसे पहले कितने चीजें चाहिए आपको? एन चाहिए। जिस सवाल है ना, क्या क्या कौन कौन से मान चाहिए आपको? एन का मान चाहिए, यू का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। आपको अगर जे मान आपको मिल गए तो आपका क्या सवाल होगा? बिल्कुल सॉल्व जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसी में किसी और का मान नहीं चाहिए आपको, एन का भी चाहिए और बी का चाहिए, यू का मान चाहिए। तो अपन को एक्स और वाई के मान में से ये सारे मान कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने अगर अभी तक अपन ने पढ़ा है, आपने समांतर माध्य पढ़ा है। समांतर माध्य में अपने एक सूत्र लगा देते, डी बराबर एक्स माइनस ए लगाते थे, आपको पता ही है। तो इसमें सिस्टम उल्टा हो गया कि u बराबर एक्स माइनस ए, बस इतना फर्क हो गया और आपके सारे सवाल सॉल्व होने वाला है इसी से, इसी सिस्टम से। अब यहाँ क्या है, d बराबर रखते थे x माइनस ए, अब रखना है u बराबर एक्स माइनस ए। तो आपका u का मान निकल कैसे आएगा? यहाँ पर रखेंगे u बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है ना। अब ए रखेंगे, अब देखो x का मान तो जी है साली सॉरी, और ए का मान कहाँ से? जोड़ संख्या में से, जैसे इसी में से ए का मान ही मानते हैं, आपको पता है। हमको आपको अगले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि x का मान में से ही हम ए का मान मानते हैं। तो यहाँ से क्या मान लो, 2 3 मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो, तो हम ए का मान 4 मानते हैं। कितना मानेंगे? 4। तो जब मतलब ए का मान कितना है? 4। तो ए काय का है? माइनस का है, तो माइनस के कितने? 4 हो जाएंगे कि नहीं? तो एक्स की कितनी है? 2 में से 4 चले गए तो काय की माइनस के कितने बचेंगे? 2। काय की बची? माइनस के 2। अब लो माइनस के 4 है, 4 में से 3 चले गए, माइनस के कितने बचेंगे? 1 बच जाएगा कि नहीं? 4 में से 4 चले गए तो 0। 4 में से 5 चले जाए, अब 5 में से 4 चले गए तो काय की बचेंगे? प्लस के 1 बचेगा कि नहीं? 4 माइनस के 4 है, 6 में से 4 चले गए, कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। तो ये क्या का मान निकल के आया? u का मान। अब निकालना है अपन को v का मान। तो v बराबर सूत्र रखेंगे क्या? y माइनस ए। क्या रखेंगे? y माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर v बराबर y माइनस ए,
क्योंकि अब सिस्टम क्या है कि यहाँ पे अपन d बराबर रखते थे, d बराबर x माइनस ए। अब यहाँ पर क्या रहेगा, u बराबर x माइनस ए, b बराबर y माइनस ए। बस इतना है कि इसी में से अपन को क्या नहीं कि मान निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, v का निकालेंगे। आपको v चाहिए, u चाहिए, n चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब क्या लिखना है अपन को, b का कितने, ये सारे मान b के हैं, तो हम a का मान भी तो कहाँ से मारेंगे, जब अपन b का निकाल रहे हैं तो b माइनस ए है, तो अपन a का भी मान इसी संख्या में से मानेंगे। कौन सा मान, या 8 मान लो, या 6 मान लो, 5 मान लो, 3 मान लो। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 6 मान लेंगे। कितनी मानेंगे, 6। तो a का है माइनस का है, तो 6 भी क्या के होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पे 6 में से 3 चले गए, माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस के 3। अब 6 में से 5 चले गए, कितने बचेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं। 6 में से 6 चले गए, 0। 6 में से 8 में से 6 चले गए, माइनस के बचेंगे, प्लस के 2। फिर 8 में से 6 चले गए, कितने बचेंगे, प्लस के 2। निकल के आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्हीं को देखो, 1 2 3 3 हो गए, कितने हो जाएंगे, माइनस के, प्लस के भी 3 है, तो माइनस प्लस घट जाते हैं कि नहीं, घट जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना सिग्मा u बराबर 0। ये सही, यहाँ पर देख लो, सिग्मा देखो माइनस के 3 है, माइनस का 1 है, तो कितने हो गए, 4। 2 2 कितने, 4। तो ये भी क्या हो गया, आंसर 0 निकला। सिग्मा v बराबर 0। आपको कौन कौन से मान निकल के आए, ये वाला, ये चाहिए आपको, ये चाहिए, ये निकल के आ गया। अब आपको क्या चाहिए, अब देखो यहाँ में सिग्मा u स्क्वायर लिखा है, सिग्मा u, तो बस क्या है, u का वर्ग हो गया। क्या हो गया, u का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर रखेंगे आगे u स्क्वायर, क्या रखेंगे, u स्क्वायर। तो u का मान कितना है, ये सारा मान है, तो u का क्या हो जाएगा, वर्ग। 2 का कितना हो जाएगा, वर्ग 4। अब ये भैया प्लस के आएंगे, क्योंकि माइनस, जब माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस का में बदल जाता है, प्लस में भी बदल जाता है। क्या में बदल जाता है, प्लस में। तो यहाँ पर कितने हो गए, अब देखो 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, 0 का 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कितने हो जाएंगे, बताओ, 5 और 5 10। तो सिग्मा u स्क्वायर बराबर 10 हो जाएंगे कि नहीं। अब देखो, अब अपन को चाहिए यहाँ पर सिग्मा v स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर। तो यहाँ पर v रखो, तो क्या v का क्या करेंगे अपन, वर्ग। यहाँ पर क्या चाहिए, सिग्मा v स्क्वायर, तो अपन को सिग्मा v का ये है ना, तो v का क्या करना है अपन को, वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9। जी कायम क्या है, प्लस में है, क्यों, माइनस माइनस का गुणा होता है, प्लस में आता है, पता ही है। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 0 का 0, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा कि नहीं। कितने हो जाएंगे जी, 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18। सिग्मा v स्क्वायर बराबर 18, कितने हो जाएंगे, 18। अब क्या है, आपको चाहिए ये चीज, चाहिए कि नहीं, आपको चाहिए क्या, सिग्मा u भी। इसमें देखो यहाँ पर 2 जगह भी सिग्मा लगाता है, यहाँ पर 1 जगह लगा, तो यहाँ पर दोनों। तो यहाँ पर क्या होता है, अगला वही और बनेगा, पोस्टर कैसा बनेगा कि u भी, तो u भी सिग्मा ई देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, u भी है कि नहीं, क्योंकि u भी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं, तो वहां पर कौन सा कोई चिन्ह होता है, गुणा। तो u का मान कितना है, यहाँ u का मान ये है, v का मान ये है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, u भी का हो जाएगा गुणा। तो अपन को u भी क्या क्या मान निकल आएगी, काय के मान निकलेंगे। तो u कितने के हैं, u कितना है 2, v कितना है 3, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये माइनस माइनस का गुणा होगा, क्या होगा, प्लस। 1 एकम 1, ठीक है, 0 का 0, 2 एकम 2, 4 2 दूनी 4,
क्योंकि जी तो प्लस में है तो जी तो प्लस में रखेंगे, जी माइनस में, ये क्या है माइनस में, तब भी प्लस में आ जाएंगे। अब क्या है सिग्मा यू भी बराबर, तो यू इनको जोड़ लेंगे तो अपना काय का मान निकल के आ जाएगा सिग्मा यू भी का, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 7 2 9 9 4 9 4 13, जी काय का निकल के आ 6 7 7 4 7 2 9 9 4 13, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके अलावा अब देखो अपन को जो अब n का मान कहां से निकलेगा, अब भाई साहब आपको पता है कि n का मान कहां से निकाल दे, यहाँ पे जितने पद होते हैं उन्हीं को हम n का मान, कितने पद हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, तो अपन n का मान कितना क्या मान लेंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 5 लिखेंगे। अब देखो आपको क्या सूत्र में इनके मान रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा n का मान कितना है 5 गुणे, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो अपन गुणा का चिन्ह लगा दें। सिग्मा यू भी का मान कितना है 13, 13 रख दो, माइनस की माइनस लगा दो। सिग्मा यू का मान कितना है 0, गुणा लगाने क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। सिग्मा भी का मान 0, पूरा बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या अंडर रूट का चिन्ह लगेगा, लग जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे n का मान कितना है, पूछते बंद करो 5, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगेगा गुणा। अब सिग्मा यू स्क्वायर का मान कितना है 10, कितना है 10, माइनस लगा दो। u का मान कितना है, तो क्योंकि ये कोष्टक के ऊपर स्क्वायर चढ़ा ना कि u पर चढ़ा है कि नहीं, तो u का मान कितना है 0 है ना, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, स्क्वायर कोष्टक बंद हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कोष्टक लगाओ, n का मान कितना है 5, कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में तो क्या गुणा का चिन्ह लगेगा। और देखो सिग्मा भी स्क्वायर का मान कितना है, सिग्मा भी स्क्वायर का मान कितना है 18, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 18 है कि नहीं, माइनस लगा दो। अब देखो सिग्मा भी पर तो स्क्वायर है नहीं है लेकिन पोस्टर लगा के फिर स्क्वायर है, तो सिग्मा भी का मान रखेंगे। सिग्मा भी का मान कितना है, यहाँ पर देखो 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे, स्क्वायर है कि नहीं। अब देखो इसको और आगे सोल्व करो। अब देखो 13 का गुणा 5 में करेंगे कितना, 13 पना 65। देखो अब यहाँ क्या है 0 को कुछ भी हो जाए तब भी आंसर क्या निकलेगा 0, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है करना, इसलिए हम अकेले 65 लिख देंगे। अब देखो अंडर रूट लगाओ, अंडर रूट लगाने से 10 का गुणा काय में करेंगे 5 में तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो 0 का भी वर्ग करेंगे तब भी 0 आएगा, तो इसका कुल मिलाकर कुछ नहीं होने वाला, तो यहाँ पे कोष्टक बंद कर दें है कि नहीं 50। अब देखो 18 का गुणा 5 में करो, 18 का गुणा कितने 5 में करो कितने आ जाएंगे 18 गुणा 18 का गुणा 5 है 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 कितना हो जाए 18 पंचे 90। अब देखो 0 का वर्ग करेंगे 0 ही आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं निकल जाए, इसलिए इसे ही पोस्टर में बंद कर दें, ठीक है ना।
अब दोस्तों क्या है, सवाल क्या है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या है थोड़ा इसको सूत्र को हटाएंगे। ये आप क्या है अब लिख लोगे क्या, फिर इसकी उसी के नीचे यहाँ से जो करेंगे वो उसी के नीचे लिखते जाना, तो आपका क्या सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितने हैं, 65 है, 65 लिख लो यहाँ। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या गुणा का चिन्ह होगा, तो 50 और 90 का गुणा करेंगे, 50 और 90 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा, 9 पना 45, तो कितने हो जाएंगे 4,500, कितने आ जाएंगे 4,500 का 4,500 का वर्ग निकालेंगे, कितना 4,500 का क्या निकालेंगे वर्ग, अंडर रूट मान निकालेंगे, 4,500 का क्या अंडर रूट मान निकालना है, क्या निकालना है 4,500 का अंडर रूट मान निकालेंगे, तो अंडर रूट आप लोग निकाल के जानते होंगे है कि नहीं, तो इसका निकलेगा 65.65 बटे 67.08, क्या निकलेगा 65 बटे 67.08, कि अंडर रूट का मान हम आपको निकालना बता देंगे। इसी सवाल के जस्ट वाला वीडियो हम क्या करेंगे, अंडर रूट का मान निकालना बता देंगे। यहाँ पे क्या है जगह थोड़ी कम है तो हम इसलिए डायरेक्ट आपका मान लिख दिया, ठीक है ना, तो हम इसे भी अंडर रूट का मान निकालना हम आपको बता देंगे, बहुत ही थोड़ा टफ होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से भाग दो, 67.08 से क्या दे देंगे भाग दे देंगे 65 में, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 0.96, 0.96, क्या आंसर निकल के आएगा 0.96। तो आपका इसी प्रकार से क्या होगा सहसंबंध गुणांक, क्या हो गया सहसंबंध गुणांक। लेकिन इस सवाल में एक खासियत है दोस्तों, इस सवाल का किसी कोई भी संख्या दी हुई x y का मान, लेकिन इसका जब भी आंसर निकलेगा 0 के बाद ही, चाहे 50 निकले, चाहे 55 निकले, चाहे 90 निकले, चाहे 99 निकले, लेकिन एक नहीं निकलेगा इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर एक नहीं है। 0.99 तक तो निकल सकता है, लेकिन 1 नहीं आएगा इसका आंसर। इस सवाल की एक जांच करने की खासियत है, अगर आपका सवाल कहीं मिस्टेक हो जाता है तो आपका सवाल 1 आ गया तो समझ लो आपका सवाल 100% गलत हो गया। दोस्तों लाइट चली गई।